गुड मॉर्निंग एक बार फिर से सभी को। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। सुबह के 8 बजे आप पढ़ते हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित। आज दोनों चैनल पे लाइव है, पीबीआर स्टडी चैनल नंबर 3 एंड पीबीआर स्टडी चैनल नंबर 1 पर, यानी इलाहाबाद वाले पर, मुख्य चैनल पर। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पीबीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे ज़्यादा बेहतर दिखेगा, और अगर पीबीआर स्टडी 3.0 चैनल पे जुड़े बच्चों को कोई दिक्कत हो रही तो उस पर आ जाएंगे, बीच में नहीं परेशान होना है, ठीक है। चलिए, अब हमको क्या करना, आगे चलना है, पढ़ना है। बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका हम नाम बोलेंगे पहले, जैसे कि प्रहलाद प्रजापति, अनुपम, सुधांशु, ध्रुव, संध्या, मुकेश, अंकिता सिंह, प्रियांशु मौर्य, प्रांजल सिंह और शांति निकेतन। क्या नाम है भैया इनका, बहुत लंबा सा है। दीपांशु भी जुड़ गए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम सभी शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें आपका द्विघात समीकरण का आज लास्ट ये क्लास होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण खत्म हो चुका है। और प्रहलाद प्रजापति, अब आप तुमको ब्लॉक कर देना, यही चाहते हो? बताओ, अगर यही चाहते हो तो फिर, या तो फिर एक ही मैसेज बार बार ना करो, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 4.4, यहाँ पे क्लियर है ना, सब कुछ लिख दूं? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा ये। यहाँ भी ऊपर भी मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ लिख सकता हूँ एक्सरसाइज नंबर 4.4, और क्लास 10th की मैथ है ये। एनसीईआरटी पैटर्न वाले जिनके पास किताब है, सभी ध्यान से देखें प्यार से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? बताइए, क्या ऐसी कोई आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? आप लोगों को आवाज़ थोड़ा कम आ रही क्या भाई? जो पीबीआर स्टडी 3.0 चैनल पे हैं, क्या उनको वॉइस कम आ रही है? बताना। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, क्या करना है हमें। पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो। मतलब एक प्रकार से ऐसे आयताकार के रूप में पूछ रहा है ना। तो क्या बन जाएगी ये? चलिए देखते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, जो दिया है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हाँ ठीक है, चलो। किताब नहीं तो आप किताब ले लो भैया। हाँ ठीक है, लिखो। माना चौड़ाई बराबर, भाई लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड है तो हम लिख देंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि जो भी यहाँ दिया है वो सब मीटर में दिया है, ठीक है ना इतना। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? लंबाई बराबर 2x मीटर। क्यों? क्योंकि कह रहा था लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है। ब्रह्म अवतार जी, तुम क्या यार हानो यस ओके कर रहे हो? हाँ इतना ठीक है। आगे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया है, तो क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे बच्चा आप लोग क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, ये पहले से दिया है। इसको हिंदी में ही लिख लो, सब एक जैसे रहेगा, ठीक है। 800 मीटर स्क्वायर ये दिया है। यहाँ से हम लंबाई चौड़ाई फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें निकालने को बोला था। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये आम की बगिया बनेगी कि नहीं बनेगी, उसके लिए हम विभक्तिकर निकालेंगे डी। अगर वास्तविक मूल मिलते हैं तो बगिया बनाना संभव है, और अगर नहीं मिलते हैं तो बगिया बनाना ऐसी कोई भी संभव नहीं है, ठीक है। कपिल कुमार, विवेक पांडे जी, मैं पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 3 वालों के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ सिस्टम की गड़बड़ी है, बाकी जो मुख्य चैनल पे उनको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये क्षेत्रफल इतना दिया है। वैसे हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है भैया, लंबाई चौड़ाई दिया है, वो लंबाई चौड़ाई का गुणा करने पे आता है।
तो हम इसको इतना कर सकते हैं, ये क्षेत्रफल तो दिया है, ये हम मानी हुई लंबाई चौड़ाई का गुणा करके कर रहे हैं। ठीक है, चलो इनका गुणा करोगे बच्चा 2x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 800, यक्स का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 800/2, काट दोगे तो 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। इधर साइड में यक्स इक्वल √400, यानी यक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। कितना आ गई 20 आ जाएगी। सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा था। सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा था भैया। ये कह रहा था बड़ा ही खतरनाक चीज कि क्या कोई एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लेकिन हाँ, इसमें कह रहा है अगर ये बगिया बनाना संभव है तब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई तो हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर लिया, लेकिन हमें एक काम करना है, हमें थोड़ा बैक में चलना है। ये लंबाई चौड़ाई तो हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बैक में चलना है। अब हम थोड़ा आगे आ गए ज़्यादा। कह रहा था कि यदि इस तरह की बगिया बनाना पॉसिबल है तब आप लंबाई चौड़ाई निकालोगे, अन्यथा नहीं निकालोगे। आशीष कुमार यादव जी मैं देख पा रहा हूँ भाई, ठीक है, आप पढ़ाई करो बस। ब्रजेश यदुवंशी ठीक ठाक हो ना। चलिए तो हम थोड़ा बैक में चलेंगे, थोड़ा ज़्यादा आगे आ गए इस वजह से। तो बैक में कहाँ चलोगे, बस यहीं, ज़्यादा आगे बैक नहीं, बस यहीं तक। हाँ देखो ध्यान दो, पहले इसको कंफर्म कर लो कि ऐसी बगिया बनेगी भी या नहीं बनेगी। तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर इक्वल 400, यहाँ से आप पा जाओगे x का स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0। इतना ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अगर आपको कम दिख रहा है तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये लो, ठीक। ये बन गया मान लो समीकरण 1, इसको मान लीजिए जिससे कि बाद में भी काम देगा। हाँ ठीक है, इतना ठीक ठाक है ना। हाँ अब हम देखेंगे कि वो बगिया संभव होगी कि नहीं। लिखो, क्या लिखोगे, लिखो अब आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं। लिखो जल्दी से, बनाना संभव है या नहीं। इसके लिए हम विविक्तकर डी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, विविक्तकर डी ज्ञात करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए जो बच्चे अभी अभी आए हैं, क्या लिखेंगे, इतना करने के बाद में लिखेंगे अब आम की बगिया बनाना संभव है कि नहीं है, इसके लिए अब हम विविक्तकर डी ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखो, जो मैं लिख रहा हूं पूरा नहीं लिखा हूं, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा, इतना हो गया। अब हम इसको मिटा सकते हैं इधर साइड में। आपने अगर नहीं लिखा तो भैया लिख लो, ठीक है। आगे चलें, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो छात्र पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पे जुड़े हैं, अगर उनको कोई दिक्कत हो रही तो पीवीआर स्टडी इलाहाबाद पे आ जाएं, ठीक है ना भैया। चलो ऊपर ही हम निकाल देते हैं, लो रहने दो, जाने दो, मत मिटाओ उसको। ये लो इधर जगह है ना, काफ़ी जगह है, ढेर सारी। तो मतलब समझिए आप लोग कैसे कैसे करोगे। पहले स्टेप में ये, फिर दूसरे में ये, और तीसरे स्टेप में ऊपर। अब हम विविक्तकर डी ज्ञात करेंगे। तो भैया डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र होता है। हम क्या करेंगे, पहले ये जो समीकरण है इसमें से मान निकालेंगे ABC का। आप सभी जानते हो, इसको इधर साइड से लाओ चाहे कहीं अलग निकाल लो। x का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 ना, लेकिन 4ac इसकी जगह पे 400 उधर साइड में दिख रहा है ना। यहाँ से आप ABC का मान निकालोगे, जब इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करोगे तो a का मान 1 आएगा, b का मान -400 आएगा, c का मान 0 आएगा। किसी को नहीं समझ में आएगा तो बता देना, ठीक है। आमिर खान जी मैं देख पा रहा हूँ आपका कमेंट, ठीक है ना, बात समझ रहे हो।
तो आगे बढ़े। अब क्या करोगे बच्चा, वहां से लाके मान इसमें रख दो। b का मान माइनस का 400 आया है, स्क्वायर हो जाएगा -4a और c। इस तरह से आपका ये आ जाएगा 1600। d का मान क्या आएगा 1600, ये -0, इससे कोई मतलब नहीं है। फाइनल में आपको 1600 मिल जाएगा। फिर आप क्या कह सकते हो भैया, कंडीशन याद करो, जब विविक्तिकर d का मान, जब विविक्तिकर d का मान ये जानते हो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा हो तब क्या होता है, याद करो क्या होता है, 3 कंडीशन होती है। एक कंडीशन तब होती है जब विविक्तिकर यानी कि d का मान 0 के बराबर होता है, तो 2 रियल एंड इक्वल रूट होते हैं, वास्तविक और बराबर मूल होते हैं। लेकिन जब विविक्तिकर d का मान 0 से बड़ा होता है, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, कुछ भी हो गया प्लस में, वो 0 से बड़ा है, तब 2 वास्तविक और असमान मूल होते हैं। क्या पढ़े हो, ऐसे पढ़े हो कि कुछ और पढ़े हो, बताओ। ठीक है, पढ़े हो ना। यानी इसके 2 मूल आएंगे, दोनों असमान होंगे, दोनों असमान मूल होंगे, एक ही जैसे नहीं होंगे कि 15-15 हो गया, 18-18 हो गया, कुछ अलग अलग होंगे। अब क्या नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखो चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, अतः इसके 2 वास्तविक और समान मूल होंगे। जो बच्चे शुरू से क्लास देखेंगे सिस्टम से उनको समझ में आएगा, बीच में जुड़ोगे तो कुछ ना समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को पीछे करके फिर से शुरू से देखो। समझ गए ना। क्या लिखोगे, चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, भैया ये चिन्ह बना रहा हूं ग्रेटर देन का, या फिर आप ऐसे लिख लो देसी भाषा में, चूंकि d का मान 0 से बड़ा है, अतः दिए गए समीकरण के 2 वास्तविक और असमान मूल होंगे। ठीक है, इतना लिख लिए ना। आगे चलें। जो छात्र PBR स्टडी 3.0 चैनल पे हैं, अगर उनको क्लियर नहीं दिख रहा है या फिर कोई भी दिक्कत है तो वो PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे आ जाएं। PBR स्टडी इलाहाबाद आपका मुख्य चैनल है, इस पे आपको सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि उसमें कुछ सिस्टम की गड़बड़ी है, मुझे ऐसा शंका है, बाकी ठीक चल रहा होगा। चलो, तो ये हो गया भैया। अब क्या करेंगे, इसमें कह रहा था कि अगर ऐसी बगिया बनाना संभव है तो आप लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, तो भैया ये बगिया बनाना संभव होगी, लिख लिए ना आप लोग। चूंकि विविक्तिकर d का मान 0 से बड़ा है, अतः इसके 2 असमान व वास्तविक मूल होंगे, या फिर ऐसे लिख लो 2 वास्तविक व असमान मूल होंगे, इसलिए इस तरह की बगिया बनाना संभव है। क्या है, बगिया बनाना संभव है, नीचे लिख दो। पहला कंडीशन हो गई। दूसरा कह रहा था अगर ऐसा संभव है तो फिर बताइए लंबाई चौड़ाई, ये समीकरण 1 आया था ना। अब लिखोगे समीकरण 1 से x का स्क्वायर -400 इक्वल 0, तो x का स्क्वायर इक्वल 400 आएगा। x की वैल्यू निकालोगे भाई साहब तो 400 यानी ±20 आएगी। x का मान क्या आएगा, ±20 आएगा। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो प्लस माइनस आंसर है, चौड़ाई तो कभी माइनस में होगी नहीं, कि भैया आपके कमरे की चौड़ाई जो है -8 मीटर है, माइनस में होगी नहीं, तो हमें सिर्फ प्लस से मतलब है। अब हम लिखेंगे अतः चौड़ाई x बराबर 20 मीटर, क्योंकि हमने चौड़ाई को स्टार्टिंग में x माना था। लंबाई 2x इक्वल 2 × 20 इक्वल 40 मीटर। समझ में आया ना, ये सवाल आपका पूरा हो चुका है। जो छात्र बीच में जुड़े हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आप शुरू से क्लास में जुड़े हैं तो आप समझ गए होंगे, अगर आप बीच में जुड़े हैं तो क्लास को पीछे करके स्टार्टिंग से पढ़ो, तब कुछ पल्ले पड़ेगा। ठीक ना। कोई डाउट है तो बता दो निसंकोच, किसी को कोई शंका है तो बताइए। इतना लिख लिए आप लोग। ये है कक्षा 10 की NCERT गणित प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
जो बच्चे नए जुड़े हैं अब वो ध्यान दें, अगला नया सवाल होगा तो उनको समझ में आएगा, इसलिए आप ईमानदारी से देखना। क्लास सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है, आप सुबह 8 बजे आ जाया करोगे, ठीक ना। देर में नहीं जुड़ोगे, देर से आओगे तो कुछ ना मिलेगा, इसलिए सुबह 8 बजे आप लोग लाइव आ जाओगे। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ठीक ना। शाम को 7 बजे होती है भाई, देखो जो बच्चे पूछ रहे हैं रात में कब होती है, शाम 7 बजे कक्षा 9 की क्लास होती है, 9 से लेकर 11 बजे तक डीएलएड बीटीसी वालों की होती है, रात में 8 बजे से 9 बजे तक सीटेट सुपर टेट की होती है, बहुत सारी क्लासें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान दीजिए। अंजलि पाल जी गुड मॉर्निंग, विवेक जी गुड मॉर्निंग, अमित कुमार गुड मॉर्निंग, जो भी नए छात्र जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। चलिए क्वेश्चन 4 कह रहा क्या निम्न स्थिति संभव है, इसमें भी यही खतरनाक बात पूछ रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है। क्वेश्चन सुनिए, अगर संभव है कह रहा है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा प्ले करने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कैसे दिख रहा है। अब स्थिति सुनो आप सभी ध्यान से, क्या कह रहा है फिर से सुनो। क्वेश्चन 4 है, एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10 की मैथ एनसीईआरटी सिलेबस। कह रहा क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। स्थिति सुनो, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। एक बार फिर से सुन लो, एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th की मैथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा क्या ऐसी स्थिति संभव है। कौन सी स्थिति, कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चलिए ठीक है, देखते हैं संभव है कि नहीं संभव है। बच्चा क्या करोगे, फटाफट लिखो आप लोग, लिखो माना पहले मित्र की आयु बराबर, चलो माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, ठीक। कह रहा था कि दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो भैया ये मान लो कि अगर पहले की x है दूसरे की y है तो x प्लस वाई बराबर 20 हो जाएगा। इनके अकॉर्डिंग तो यही है ना, दोनों का योग 20 है, ठीक है। तो हम यहां से अगर दूसरे का मान निकालेंगे तो 20 माइनस एक्स आएगा ना, मतलब दूसरे की आयु 20 माइनस एक्स आएगी ना। तो आप यहां क्या लिखोगे, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस एक्स वर्ष, ठीक है। इसमें कोई हैरानी नहीं ना, ठीक है, ओके। तो दूसरे मित्र की आयु आ गई। अब क्या कह रहा था आगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा था कि 4 साल पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। कितना था, 4 साल पहले आयु का गुणनफल 48 था। तो लिख लो बच्चा, 4 साल पहले उम्र पता चले तब तो गुणा करेंगे। प्रथम मित्र की आयु, देखो अब यहां पहले भी है और पहले मित्र लिखेंगे तो अड़बड़ा जाएगा ना। प्रथम मित्र की आयु बराबर 4 साल पहले कितना रही होगी, x माइनस 4 वर्ष, क्योंकि आज वो x वर्ष का है, ठीक है। अब यहां लिखोगे 4 साल पहले दूसरे मित्र, ठीक। 4 साल पहले दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस एक्स माइनस 4 वर्ष, क्योंकि वो 4 वर्ष और कम हो जाएगा ना भैया। आज आप 18 साल के हो तो 4 वर्ष पहले 14 साल के रहे होंगे ना, ऐसा ही तो है ना। चलो अब प्रश्नानुसार कह रहा कि दोनों की आयु का जो गुणनफल था 4 साल पहले 48 था, कितना था बच्चा, 48 था।
तो यक्स माइनस 4 इनका गुणा यक्स वो 20 माइनस एक्स वाला लिखो, 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 48। इनको हल करके आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, दोनों की आयु आ जाएगी। ठीक है, कोई हैरानी हो तो बता दो निसंकोच। ठीक है ना यार। चलो मैं देख लेता हूँ कैसे दिख रहा है। चैनल नंबर 3 पे मैं चेक करता हूँ, चूंकि मुझे इस पर कन्फ्यूजन रहती है। वैसे क्लियर तो है सब कुछ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दीपक राज जी मैं देख पा रहा हूँ आपका कमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है यार। ठीक है ना, चलो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको हल करेंगे भाई साहब। तो यक्स माइनस 4 इंटू ये घट जाएगा, तो 16 माइनस यक्स बराबर 48। इतना ठीक है, इसमें किसी को कोई लफड़ा नहीं ना, सब ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे, अब हम ऊपर हल करेंगे, चूंकि नीचे तो जगह है नहीं ज़्यादा। इधर साइड में मैं हल कर सकता हूँ थोड़ा सा, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, जगह कम है। चलिए अब क्या लिखेंगे, जो बच्चे इसको नहीं लिखे हैं वीडियो पीछे करके फिर से नोट करेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बाद में लिखने के लिए आसानी होगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है तो किसी से सीख लो कहीं से। आगे अब क्या बताएं, कुछ नहीं ना। चलो इनको हल करने की कोशिश करेंगे भाई। x का मल्टीपल 16 में करोगे बाबू तो 16x, x का मल्टीपल माइनस x में करोगे भैया तो माइनस एक्स का स्क्वायर। मैंने x का दोनों में कर दिया। अब माइनस 4 का दोनों में करो, माइनस 4 का 16 में करोगे भाई साहब तो 64, और माइनस 4 का x में करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4x। अब इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल दो जल्दी से यस। ठीक है ना सब एकदम। ये बराबर 48। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, इसको थोड़ा लंबा चौड़ा लिखते हैं। ये लो, अब क्या करोगे, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएगा बच्चा, जुड़ जाएगा ना। तो क्या करेंगे फिर हम, तो जोड़ लो ना, कौन रोका है। ये माइनस एक्स का स्क्वायर पहले लिख दो, द्विघात समीकरण का रूप बन जाए। ये जोड़ लो, 16x में 4x 20x हो गया। ये माइनस का 64 और माइनस का 48 इक्वल 0। इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस का x का स्क्वायर प्लस का 20x माइनस, जोड़ोगे 8 4 12 हासिल 1 6 4 10 1 11 इक्वल 0। द्विघात समीकरण बन रहा है ना ये। विवेक पांडे बताइए क्या कह रहे हैं आप। अनुज प्रताप सिंह, जो छात्र लाइव है निसंकोच बोल सकते हैं वो कुछ भी, जो भी उनके मन में डाउट है। चलिए हाँ, जो छात्र इसको पीवीआर स्टडी ऐप में देख रहे हैं, अगर उनके मन में कोई डाउट है तो वो हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, उनको अच्छे से बताया जाएगा ढंग से। हाँ ठीक है। अब -1 से दोनों तरफ गुणा कर दो। -1 से दोनों तरफ गुणा करोगे तो सब चिन्ह बदल जाएंगे। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -20x और ये प्लस 112 बराबर 0। ये आप बोलो में क्या करोगे यार, बड़ा खतरनाक चीज आ रहा ना ये। क्या करेंगे अब हम लोग, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये हो गया तो इसके अब हम मूल निकालेंगे। मूल निकालेंगे ना। कह रहा था क्या ऐसी स्थिति संभव है, अगर है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये चेक करो स्थिति संभव है कि नहीं। लिखो, चलो लिखो फटाफट लिखो। उपरोक्त स्थिति संभव है या नहीं है। मैं इधर साइड से लिखूंगा जितना हो सकेगा किनारे करके। लिखिए, उपरोक्त स्थिति संभव है या नहीं है, ये जानने के लिए हम विविक्तिकर डी ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये जानने के लिए हम विविक्तिकर डी ज्ञात करेंगे। इसको लिख लो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। उपरोक्त स्थिति संभव है या नहीं है, ये जानने के लिए हम
विभीतिकर डी ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो अब समीकरण है क्या है, x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। यहाँ से इसकी जब द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड समीकरण से कंपेयर करोगे, x का वैल्यू 1 आएगा, b का -20 आएगा, c का मान 112 आएगा। ठीक है बच्चा, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब मैं इधर साइड में हल करूँगा क्योंकि वहाँ पे जगह थोड़ा कम लग रही है। हाँ, देखो कोई दिक्कत होगी तो निसंकोच बताना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ एकदम क्लियर आ रहा है दोनों चैनल पे, क्योंकि मैं खुद प्ले करके देख रहा हूँ वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बच्चा आप क्या करोगे, लाओ चलो इसमें मान रख दो। विभीतिकर डी इक्वल होता है b² माइनस 4ac इक्वल 0 है। 0 नहीं होता है, 0 तो आएगा तो पता चलेगा क्या आता है। चलो मान रखो, b का मान माइनस का 20, a का मान 1, c का मान 112, तो -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 1c मतलब 112। हल करोगे बच्चा ये 400 आएगा, माइनस 12 चौक 48, वो आएगा 448, गुणा कर लो 448 आएगा, फाइनल में माइनस का 48 आएगा। आपने पढ़ा था जब मैंने इसका आपको शुरू में पढ़ाया था द्विघात समीकरण कि जब d इज लेस देन 0, मतलब जब d का मान माइनस में आए। ठीक है, जब d का मान माइनस में आए तब दिए गए द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, काल्पनिक मूल होते हैं ना भैया, इनके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, इनका मान 0 से छोटा है, माइनस मतलब 0 से छोटा है। ये कंडीशन पढ़ा था ना आपने, ये भी पढ़ा था कि जब d का मान 0 से बड़ा है मतलब प्लस में होता है, तब इसके दो वास्तविक और असमान मूल होते हैं, ये भी पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि जब d का वैल्यू 0 के बराबर होता है तब इसके दो रियल एंड इक्वल रूट होते हैं, दो वास्तविक और समान मूल होते हैं। 3 कंडीशन पढ़ा था ना बच्चा, याद है कुछ? इसमें से आपकी ये पहली कंडीशन यहाँ पे लागू होती है कि विभीतिकर d का मान 0 से छोटा है, अतः इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, नीचे लिख दो। इसलिए ये स्थिति संभव नहीं है, इसलिए ये स्थिति संभव नहीं है। सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये था आपका कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 4.4 क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़े, मोनू कुमार गुर्जर। देखो बच्चा, एग्ज़ाम कब होगा ये तो मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब वही होगा जब होता है हरदम, टाइम आप जानबे करते हो। हाँ, आगे चलें, चलिए ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे वीडियो प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे, हम लोग, ये सवाल हो गया, आपने लिख लिया होगा, वीडियो को पीछे करके लिखिए जो नहीं लिख पाए। इतना क्लियर ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए इसमें का लास्ट सवाल, द्विघात समीकरण का लास्ट सवाल। आज से द्विघात समीकरण खत्म, कल से समांतर श्रेणी पढ़ोगे आप लोग, 5वां चैप्टर शुरू होगा, 4था चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, कोई डाउट है तो निसंकोच आप बताइए, कमेंट करिए। अगर आप डेमो देख पा रहे हैं यूट्यूब पे तो कमेंट करिए, अगर आप रेगुलर क्लास में देख रहे हैं ऐप में तो आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। लेकिन जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सिर्फ यूट्यूब पे ही कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप पे नहीं भेजेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे उनको रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। हाँ, लास्ट सवाल देखिए, मिस्टर विशाल यादव, शाम को भी आपको बताया था ना बाबू, शाम को बताया था ना आपको, कक्षा 9 वालों की क्लास शाम को 7 बजे होती है। कब होती है? शाम को 7 बजे। ठीक है, हिमांशु जी क्या कहना चाहते हो आप? अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल,
कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। फिर से सुनिए, कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर एंड एरिया मतलब क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बताइए, यदि ऐसा पार्क बन सकता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो क्या करोगे भैया, पहले आप इसकी लंबाई चौड़ाई मानो, ठीक है। क्या करोगे, इसकी लंबाई चौड़ाई मानोगे। चलो मान लेते हैं, क्या जाता है हमारा मानने में। लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, माना पार्क की लंबाई मानोगे कि चौड़ाई? पहले लंबाई ना, क्योंकि चौड़ाई पे डिपेंड है। लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। तो चौड़ाई कितना हो जाएगी, y मीटर मान लो भैया, दोनों अलग अलग, ठीक है। अब हमने देखा है कि इसका परिमाप भी दिया है बच्चा। क्या दिया है, परिमाप दिया है 80 मीटर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं ना। यही बोलते हैं ना भैया, चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी, ये परिमाप होता है आयत का। तो इसे हम 2 प्लस ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल 80 लिख सकते हैं। इसमें कोई लफड़ा नहीं ना, इसमें कोई झंझट नहीं ना। यहां से x प्लस वाई निकालेंगे तो 80/2 आएगा। x प्लस वाई निकालेंगे बाबू तो 40 आएगा। यहां से आप एक मान निकाल लो, किसका, y का, क्योंकि लास्ट में जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे द्विघात समीकरण में वो सिर्फ एक का आएगा, दोनों का नहीं आएगा। तो हमें लास्ट में इनको एक ही चर राशि में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां से हम y का मान निकाल लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, अरे यार x को उधर भेज दोगे तो 40 माइनस x आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, y का मान हो गया, लिख लो, इतना हो गया। ये तो मैंने प्रयोग किया, जो कह रहा था परिमाप 80 मीटर है, ये मैंने उसका प्रयोग करके यहाँ से y का मान निकाला। अभी इसमें और भी कह रहा है, कह रहा कि यदि उसका क्षेत्रफल, मतलब क्या दिया भैया, एरिया दिया बाबू 400 मीटर स्क्वायर। कह रहा है यदि उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो बताओ क्या ऐसा बनाना संभव है। लिखो, आगे मैं साइड में इधर लिख सकता हूँ ना, हाँ लिखो, दिया है, और आगे लिखिए फिर से, दिया है क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है, हाँ। फिर क्या करोगे बच्चा, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है लंबाई चौड़ाई का गुणा करते हैं, बराबर 400। इतना सबको ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से x का मान लाके यहां रख दो y का मान। आप एक काम करो, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1, ठीक है। यहां पे लिखो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का नहीं यार y का, हाँ यहाँ y का मान आया ना। समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो बच्चा समीकरण 1 से y का मान ले लो, 40 माइनस x बराबर 400 है, ठीक है। तो ये गुणा करोगे तो 40x माइनस x का स्क्वायर इक्वल 400 आएगा। फाइनल करोगे तो x का स्क्वायर और धन 40x माइनस 400 आएगा बराबर 0। ये आपका क्या बनेगा, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो निसंकोच आप कमेंट करके बता दो बच्चा, कोई डाउट नहीं ना। यहाँ माइनस है शुरू में, दोनों पक्षों में -1 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। या फिर इसमें -1 आप कॉमन ले सकते हो, थोड़ा सा और मैं लंबा कर दे रहा हूँ। -1 कॉमन लोगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये लो, ठीक है, इक्वल 0। अब मैं इधर साइड मिटा के हल कर सकता हूँ कि नहीं बताओ, वैसे इधर वैसे भी काफ़ी जगह है ना, मिटाऊँ तब भी ठीक है, चलो जाने दो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, ध्यान दो, -1 है इधर भाई, गुणा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा,
मतलब ख़त्म हो जाएगा माइनस। तो फाइनल में हमें क्या मिलेगा, फाइनल में हमें मिलेगा x का स्क्वायर माइनस 40x और धन 400 बराबर 0। अब हम देखेंगे कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है। सवाल एक बार फिर से पढ़ेंगे, समीकरण पे आ गए। एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, अगर हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भैया हमने तो कई स्टेप कर लिए, अब ये संभव है कि नहीं, इसके लिए विविध कर डी का मान निकालेंगे। अगर वो पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा तो क्या होगा, तो ठीक है, प्लस अगर आएगा तो संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। लिखिए लिखिए, अब ऐसा पार्क बनाना संभव है या नहीं है, संभव है या नहीं है, इसके लिए हम विविध कर डी ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम विविध कर डी ज्ञात करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो नए छात्र जुड़े हैं ध्यान से सुने। अब ऐसा पार्क बनाना संभव है कि नहीं है, इसके लिए हम विविध कर डी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, विविध कर डी ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मैंने ये सब पूरा कर लिया स्टेप, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब आप ध्यान देना, समीकरण 1 का भी, इसका भी काम खत्म हो गया। आप इसको लेकिन समीकरण 2 मान लो, दूसरे वाले को। चलिए विविध कर डी भी निकाल देते हैं, और डी का मान अगर प्लस आया या शून्य आया तब तो ये पार्क संभव हो पाएगा। अगर डी का मान माइनस में आ गया बेटा बच्चा, तो ये पार्क संभव नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, अब विविध कर डी निकालेंगे। समीकरण हमें दिया एक्स का स्क्वायर माइनस 40x है ना, और धन 400 बराबर 0। यहाँ से तुलना कर लो, x का वैल्यू आया, a का, b का आया -40, c का आया 400। क्या करोगे, विविध कर d का मान निकालना है भाई साहब। d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ला के मान इसमें पटक दो, तो b का मान -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। आप देखोगे 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो बोलो जल्दी कमेंट करो, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600। भाई मिस्टर परेशान मत करो विशाल, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, आपसे विनम्र निवेदन है, चुपचाप पढ़ाई कर लो। तुम्हारे पास नंबर भी होगा, ऊपर नंबर दिख रहा नहीं तो अभी नंबर दे देंगे। जो भी पूछना है खूब पका लेना, लेकिन क्लास में केवल पढ़ाई किया करो, कोई डिस्कशन मत किया करो। ठीक है, समझ गए ना, क्लास में सिर्फ पढ़ाई किया करो। दूसरा नंबर, जो सवाल आज तुम पूछ रहे हो ये आप इसके पहले भी पूछ चुके हो 2-3 बार, और मैंने बताया भी है, फिर क्यों परेशान हो, अब मत परेशान हो। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1600 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गई ना, यानी, और ये कितना है, 0 आ गया ना। कुछ तो डिस्टर्ब कर देते हैं, अभी तुम 9 का पूछ रहे थे, फिर तुम 11 का पूछ रहे हो, मतलब तुम एक साथ सब कुछ पढ़ रहे हो क्या, बताइए। 9 का पूछ रहे थे, फिर 11 का भी पूछ रहे हो, अभी 12 का पूछोगे बता दोगे, फिर बीएससी का पूछोगे। कमाल के लड़के हो यार। ये कितना आ गया, 0 आ गया ना। अब क्या लिखोगे आगे, ध्यान दीजिए, ये 0 आ गया ना। अब यहां आप लिखोगे चूंकि d इक्वल 0, चूंकि d इक्वल 0, अतः यहां लिखो चूंकि d इक्वल 0, डी मतलब विविध कर, ठीक है, डिटरमाइनेंट जैसे बोलते हैं। कितना आ गया, 0। अतः दिए गए समीकरण के दो समान व कितने, भाई 0 होने पे मूल समान होते हैं ना, दिए गए समीकरण के 2 वास्तविक व समान मूल होंगे। ठीक है, 2 वास्तविक व समान मूल होंगे। लिख लिए, एक बार फिर से सुन लो।
इतना करने के बाद लिखो, चूंकि d इक्वल 0, अतः दिए गए समीकरण के दो वास्तविक व एक समान मूल होंगे। जब d का मान 0 होता है तो वास्तविक व समान मूल होते हैं। जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, दो वास्तविक व असमान मूल होते हैं। और जब d का मान 0 से छोटा होता, माइनस में होता है, तो इसके काल्पनिक मूल होते हैं, कोई भी रियल रूट नहीं होता है। ये 3 कंडीशन याद रखना हमेशा, ठीक है। अब क्या करोगे, इतना लिख लिए। लिखने के बाद अब लिखोगे, इसको मैंने कहा था बच्चा समीकरण 2 बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा था यदि ऐसा संभव है, अमित कुमार जी बिल्कुल राइट, कह रहा था यदि ऐसा संभव है तो आप इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलो हम निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। अब ये पार्क संभव होगा, चूंकि वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे समीकरण 2 से। ये समीकरण 2 मैंने ऊपर भी लिखा है, तो मैं इधर मिटा दूंगा। आप लोग लिखोगे समीकरण 2 से, ऊपर लिखोगे समीकरण 2 से, उसके बाद समीकरण लिख लोगे जो मैंने ऊपर लिखा है। देखो एक सिस्टम से इसको लगाया जाता है जिससे अगला देखने वाला समझ जाए बस, बाकी ये सब लिखना कोई जरूरी नहीं कि आप लिखो। लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, ये दिया है। यहां से अब हमें वैल्यू निकालनी है ओनली, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। अब क्या करोगे, ध्यान दीजिए, हमें मान निकालना है, द्विघात समीकरण हल करना हम सब जानते हैं। गुणा करने पे 40 आए, जोड़ने पे 40, गुणा करने पे 400। तो बच्चा क्या करोगे, आप इसे 20 धन 20 कर सकते हो, 40 को 20 प्लस 20 इंटू एक्स और ये प्लस 400 इक्वल 0, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान देना, यक्स का स्क्वायर माइनस 20x माइनस ये 20x प्लस 400 इक्वल 0। यक्स कामन लोगे, यक्स माइनस 20 बचेगा, माइनस 20 कामन लोगे, यक्स माइनस 20 इक्वल 0 बचेगा। यक्स माइनस 20 दोनों कॉमन वाला एक जगह हो गया, जो अलग अलग कॉमन था उसको इकट्ठा लिख लोगे, इक्वल 0। यक्स के यहाँ पे दो मान आएंगे, 20 कामा 20, ठीक है भाई। मैंने पहले ही कहा था कि अगर विविधकर d का मान 0 है तो दो समान व वास्तविक मूल होंगे, मतलब दोनों एक ही होंगे, चाहे 16 16, 20 20 है, 25 25, कुछ भी है, दोनों एक ही होंगे, ठीक है। देखो हम लोगों ने लंबाई पहले x माना था ना, अब लिखोगे आप अतः सवाल में क्या कहा था एक बार फिर से देख लें। कह रहा था क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। हाँ संभव हो गया, कंडीशन आपने देख लिया। अब आप लिखोगे अतः पार्क की लंबाई x बराबर 20 मीटर। क्या लिखोगे बच्चा, पार्क की लंबाई x इक्वल 20 मीटर। इतना ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। तथा चौड़ाई y बराबर कितना हो जाएगा, देखो y का मान 40 माइनस x आया था, याद रखो y का मान 40 माइनस x आया था ना। क्यों यही आया था, कुछ और आया था, यही आया था ना भाई साहब, यही आया था ना। तो 40 माइनस 20, तो दोनों बराबर आएगा क्या, क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग, बराबर आएगा, दोनों का मान इक्वल आएगा, ठीक है, दोनों का मान बराबर आएगा 20 मीटर, यानी दोनों के मान बराबर आएंगे, ठीक है। चौड़ाई भी 20 मीटर आएगी, लंबाई भी 20 मीटर आएगी, यानी एक वर्ग बनेगा। सवाल में शायद वर्गाकार कहा भी था ना। देखो क्या कह रहा था, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी जो पार्क बनेगा वर्गाकार बनेगा, समझने के लिए बता रहा हूं, इसको आपको लिखना नहीं है ये, ठीक है। वर्गाकार बनेगा, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई सब क्या होंगी, बराबर होंगी। समझ गए ना आप लोग, 20-20 मीटर आएगा। तो छात्रों YouTube की ये क्लास आपकी आज खत्म हो चुकी है। आप जो पढ़ रहे थे, आपका ये चैप्टर नंबर 4 एंड हो चुका है। इसके आगे आप समांतर श्रेणी पढ़ेंगे मंडे से। क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी, 5वां चैप्टर कक्षा 10 की मैथ का।
एकदम शुरू से पढ़ाएंगे, जीरो से। आप सभी इस क्लास को खूब शेयर करें, और पूरी क्लास देखने के लिए, एंड तक आपने देखा, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप इस क्लास को खूब शेयर करिए अपने सभी साथियों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, बड़ी से बड़ी क्लास मिलेगी, बेहतर क्लास मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखना, क्लास सुबह 8 बजे से लाइव होती है डेली। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें अगर आप इसे यूट्यूब पे डेमो के रूप में देख रहे हैं, और अगर आप इसे PVR स्टडी ऐप में देख रहे हैं तो फिर आप चाहे जब देख सकते हैं, ऑल टाइम आपके लिए उपलब्ध रहेगा। ठीक है भैया। हनुमान प्रसाद अग्रहरी जी, कल संडे है, कल रिवीजन होगा कुछ चीज़ का, कल रेगुलर क्लास नहीं होगी। संडे को केवल रिवीजन होता है, संडे को सिर्फ रिवीजन होता है, कोई रेगुलर क्लास नहीं होती है। ठीक है, तो मैं इंड करता हूँ लाइव को, मैंने दूसरे चैनल पे इंड कर दिया है। अमित कुमार जी, मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं।